आपसे ये परम प्रतिज्ञा लेता हूं कि यदि आज आपने इस महावीडियो को बिना एक क्षण भी छोड़े आदि से अंत तक पूरा सुन लिया तो आप प्रकृति के उस गुप्त ब्रह्मांडीय कोड को डिकोड करना सीख जाएंगे, जिसे जानने के बाद साक्षात काल भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। आज का ये महाप्रवाह इतना विशाल, इतना विस्तृत और इतना शक्तिशाली होने वाला है कि इसके अंत में एक ऐसा 5वां महारहस्य प्रकट होगा जिसके बारे में सुनकर आपकी आत्मा कांप उठेगी और आपके भाग्य के बंद कपाट तत्क्षण खुल जाएंगे। यदि आज आपने सत्य को सुनने में एक पल की भी असावधानी की तो विश्वास मानिए आप अपने जीवन की उस सबसे बड़ी दैवीय चेतावनी और आशीर्वाद को खो देंगे जो शायद आपको आने वाले भयंकर संकटों से बचा सकती थी। इसलिए अपनी चेतना को जागृत कर लीजिए, अपनी बुद्धि को स्थिर कर लीजिए, क्योंकि अब हम उस सूक्ष्म जगत के द्वार खोलने जा रहे हैं जहां जीवन, मृत्यु और परम ऐश्वर्य के गुप्त विधान छिपे हुए हैं। सनातन परंपरा के इस महासागर में जब हम गहराई से उतरते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि इस चराचर जगत में कोई भी जीव व्यर्थ नहीं है, परंतु कौवे को जिस विशिष्ट शक्ति और दिव्य दृष्टि से नवाजा गया है वो इस पूरे ब्रह्मांड में किसी अन्य जीव के पास नहीं है। कौवे को साधारण पक्षी समझने की महाभूल अपने जीवन में कभी मत करना, क्योंकि ये वो अलौकिक जीव है जिसे साक्षात यमराज का दूत, न्याय के देवता शनिदेव का परम वाहन और हमारे उन पूर्वजों का साक्षात प्रतिनिधि माना गया है जो सूक्ष्म लोकों में निवास करते हैं। ये एक ऐसा जीवित तांत्रिक यंत्र है जो पृथ्वी लोक और पितृलोक के बीच एक अदृश्य पुल का निर्माण करता है। जब मनुष्य अपने कर्मों के जाल में फंसा होता है, जब उसके जीवन में कोई बहुत बड़ी आर्थिक क्रांति होने वाली होती है, या जब उसके परिवार पर काल का कोई भयंकर वज्रपात होने वाला होता है, तो ये दिव्य जीव आपके घर की छत को अपना केंद्र बनाता है। ये आपके घर की उस सूक्ष्म से सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों को भी भांप लेता है जिसे आधुनिक विज्ञान की बड़ी से बड़ी मशीनें भी पकड़ने में असमर्थ हैं। ये जब आपकी छत की मुंडेर पर आकर बैठता है तो वो केवल चिल्लाता नहीं है, बल्कि वो आपके कुल की वर्तमान स्थिति, आपके प्रारब्ध के कर्मों और आपके आने वाले कल का पूरा लेखा जोखा अपनी विशिष्ट ध्वनि में पढ़ रहा होता है, जिसे केवल एक सिद्ध और जागृत चेतना ही समझ सकती है। अब हम उस आदि सत्य की ओर बढ़ते हैं जो दिशाओं के परम गुप्त महाविज्ञान से नियंत्रित होता है और जो हमारे जीवन में धन के महाआगमन का मार्ग प्रशस्त करता है। जब आप अपने जीवन की रोजमर्रा की चिंताओं में डूबे हों और अचानक सुबह के पावन क्षणों में एक अत्यंत गहरे काले रंग का हष्ट पुष्ट और दिव्य आभा से युक्त कौवा आपके घर की परम पवित्र उत्तर दिशा या ईशान कोण की मुंडेर पर आकर विराजमान हो जाए और वह अपने सिर को बार बार आकाश की ओर उठाकर अत्यंत शांत, सौम्य और सम्मोहक ध्वनि में बोलना प्रारंभ कर दे, तो अपने हृदय को आनंद से भर लीजिए। सनातन शकुन शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा साक्षात धनराज कुबेर, बुधदेव और देवादिदेव महादेव की दिव्य दिशा मानी जाती है। जब इस दिशा में कौवे की वह सुरीली तान गूंजती है तो इसका सीधा और अकाट्य प्रमाण ये होता है कि आपके घर के भीतर बरसों से व्याप्त नकारात्मक ऊर्जाएं, तांत्रिक अविचार कर्म, ईर्ष्यालु पड़ोसियों की बुरी नजर और आपके घर का भीषण वास्तु दोष अब साक्षात शिव की करुणा से भस्म हो चुका है। ये इस बात का संकेत है कि सूक्ष्म लोक में बैठे आपके पितृदेव आपकी भक्ति, आपके द्वारा किए गए तर्पण, आपकी सेवा और आपके सत्कर्मों से पूरी तरह से तृप्त हो चुके हैं और अब वे परलोक से आपके जीवन की दरिद्रता को समूल नष्ट करने का महावरदान दे रहे हैं। ये संकेत उस गुप्त धन, उस अटके हुए व्यापारिक सौदे या उस पैतृक संपत्ति के अचानक आपके हाथों में आने की उद्घोषणा है जिसकी आस आप बरसों पहले छोड़ चुके थे। ये कौवा आपको बता रहा होता है कि अब आपके मार्ग के सारे आर्थिक कांटे हटने वाले हैं और आपके घर में महालक्ष्मी का स्थायी वास होने वाला है। ऐसी स्थिति में भक्तों, आपको उस दिव्य संदेश वाहक के प्रति परम कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भूमि पर शुद्ध गाय के कच्चे दूध में भीगे हुए सफेद चावल अर्पित करने चाहिए, क्योंकि ये तांत्रिक क्रिया साक्षात धनलक्ष्मी को आपके घर की चौखट के भीतर खींच लाती है और आपकी 7 पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी का अंत कर देती है। जैसे ही हम इस अलौकिक रहस्य के महाप्रवाह में और गहरे उतरते हैं, वैसे ही हमारा सामना उस प्रचंड तेज और ओज से होता है जो पूर्व दिशा से संचालित होता है। यदि आप देखते हैं कि सूर्योदय के ठीक समय जब प्रकृति अपने दिव्य स्वरूप में होती है, एक बलिष्ठ कौवा पूर्व दिशा की ओर अपना मुख करके बैठ जाता है और अपने पंखों को पूरी सामर्थ्य से फड़फड़ाते हुए एक अत्यंत ओजस्वी, गंभीर और अधिकारपूर्ण स्वर में गूंजने लगता है, तो समझ लीजिए कि आपके सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में सूर्य जैसा महाविजय काल प्रारंभ हो चुका है। पूर्व दिशा साक्षात इंद्र, सूर्यदेव और यश की दिशा है। कौवे का इस दिशा में पंख फड़फड़ाकर बोलना इस बात का दिव्य संकेत है कि समाज में, आपके राजनीतिक गलियारों में और आपके कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व अब 7वें आसमान पर पहुंचने वाला है। यदि कोई गुप्त शत्रु बरसों से आपकी छवि को समाज में धूमिल करने का नीच प्रयास कर रहा था,
यदि आपके खिलाफ दफ्तर या व्यापार में बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे थे, या आप किसी बड़े पद की प्राप्ति के लिए सामाजिक और कानूनी लड़ाइयों में थक चुके थे, तो अब साक्षात नारायण का सुदर्शन चक्र आपके उन समस्त शत्रुओं का संहार करने के लिए जागृत हो चुका है। पूर्व दिशा में कौवे की यह गर्जना आपके भीतर के सोए हुए आत्मविश्वास की विजय का प्रतीक है। यह ध्वनि इस बात का ऐलान है कि आपके जीवन का वो अंधकारमय, अपमानजनक और कष्टकारी दौर अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है और अब आपके जीवन में सफलता, कीर्ति और अटूट सम्मान का एक ऐसा नया सूर्य उदित हो रहा है जो न केवल आपको बल्कि आपके पूरे कुल के नाम को इतिहास के पन्नों में अमर कर देगा। परंतु भक्तों, ये प्रकृति केवल सुख और ऐश्वर्य का ही संदेश नहीं देती, वो आने वाले भीषण तूफानों, आपदाओं और विनाश की पूर्व चेतावनी भी देती है। और यही शकुन शास्त्र का वो अत्यंत भयानक, गंभीर और सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिसे हर मनुष्य को अपने कान खोलकर और आत्मा को सजग करके सुनना चाहिए। यदि आप कभी अपने घर की छत पर खड़े हों और देखें कि कोई विकराल काला कौवा आपके घर की दक्षिण दिशा में, जो कि साक्षात यमराज, प्रेत लोक और दक्षिण के स्वामियों की दिशा मानी जाती है, वहां बैठकर अपने सिर को पूरी तरह से नीचे की ओर झुकाए हुए अत्यंत डरावनी, कर्कश, फड़फड़ाती और मानव के रोने जैसी आवाज निकाल रहा है, तो ठहर जाइए, क्योंकि यह समय किसी भी प्रकार के उत्सव या असावधानी का नहीं, बल्कि अत्यंत सतर्क होकर अपने पूरे परिवार की आध्यात्मिक सुरक्षा को एक अभेद्य किले में बदलने का है। दक्षिण दिशा की यह विकराल और भयानक ध्वनि इस बात का साफ और सीधा इशारा है कि आपके घर पर किसी बहुत बड़ी आसुरी शक्ति का आक्रमण हो चुका है। आपके परिवार पर किसी गंभीर, प्राणघातक और असाध्य बीमारी का साया मंडरा रहा है, या घर के किसी परम प्रिय बुजुर्ग की सेहत अचानक इतनी बिगड़ने वाली है कि काल उनके द्वार पर दस्तक दे सकता है। ये यमराज का वो गुप्त अलार्म है जो आपको सचेत कर रहा है कि सावधान हो जाओ, क्योंकि संकट तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच चुका है। लेकिन याद रखिएगा भक्तों, प्रकृति आपको ये कठोर संकेत देकर डराना नहीं चाहती, बल्कि वो परमात्मा की करुणा है जो आपको वो बहुमूल्य समय दे रही है जिसमें आप अपनी साधना, अपने पुण्य और अपनी सुरक्षा को मजबूत करके आने वाली इस भीषण अनहोनी को टाल सकें। ऐसे समय में बुद्धिमान और सनातनी मनुष्य घबराते नहीं हैं, बल्कि वे तुरंत अपने घर के दक्षिण कोने में जाकर अपने पितरों के नाम का सरसों के तेल का एक मुखी दीपक प्रज्वलित करते हैं और साक्षात महाकाल, संकट मोचन हनुमान या भगवान नरसिंह के महामंत्रों का आश्रय लेते हैं, क्योंकि केवल और केवल ईश्वरीय शरणागति ही यमराज के इस भयानक चक्रव्यूह को छिन्न भिन्न करने की प्रचंड शक्ति रखती है। इस अखंड ज्ञान के महाप्रवाह में जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें कौवे की शारीरिक क्रियाओं और उसकी चोंच में दबी हुई वस्तुओं का वो विस्मयकारी विज्ञान समझ में आता है जिसे शकुन शास्त्र का आधार स्तंभ माना गया है। जब आप अपनी छत पर शांत भाव से बैठे हों और अचानक एक कौवा कहीं दूर क्षितिज से उड़ता हुआ आए और उसकी चोंच में कोई सूखा हुआ तिनका, हरी ताजी घास का गुच्छा या किसी परम पवित्र वृक्ष जैसे पीपल या बरगद की लकड़ी का टुकड़ा दबा हो और वो उसे लाकर चुपचाप आपकी छत के किसी पवित्र कोने में छोड़ दें, तो ये इस बात का अचूक और अचंभित कर देने वाला संकेत है कि बहुत जल्द आपके जीवन में अचल संपत्ति और नए दिव्य भवन के निर्माण का महायोग बनने वाला है। सनातन शकुन शास्त्र में तिनके और लकड़ी को सृष्टि के सृजन और नवनिर्माण की पहली ईंट माना गया है, जिसका सीधा अर्थ यह है कि भूमि, दुकान और स्वयं के मकान का जो सपना आप बरसों से देख रहे थे और जो आर्थिक तंगी के कारण अधूरा पड़ा था, उसे पूरा करने का समय आ गया है। यदि वो कौवा अपनी चोंच में किसी पवित्र नदी या जलाशय की गीली मिट्टी का ढेला लेकर आता है, तो ये बहुत बड़े भूमि लाभ, कृषि लाभ और अचानक से मिलने वाले धन का सूचक है। परंतु इसके विपरीत यदि वह कौवा अपनी चोंच में कोई आधा जला हुआ कपड़ा, कोयले का टुकड़ा, सुलगती हुई लकड़ी या शमशान की कोई राख जैसा अपवित्र पदार्थ लेकर आता है, तो सावधान हो जाइए। ये घर में भीषण अग्नि दुर्घटना, कोर्ट कचहरी के किसी बहुत बड़े विनाशकारी विवाद या परिवार के भीतर भाइयों में होने वाले ऐसे गृह क्लेश का सूचक है जो आपके पूरे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर सकता है। प्रकृति के ये सूक्ष्म इशारे आपके सामने आने वाले कल का आईना रख देते हैं ताकि आप समय रहते अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सकें, अपनी सुरक्षा बढ़ा सकें और विनाश के मार्ग पर कदम रखने से बच सकें। अब भक्तों, अपनी सांसों को रोक लीजिए, अपने हृदय को पूरी तरह से थाम लीजिए और अपनी आत्मा को साक्षात नारायण के चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि अब मैं उस पांचवें सबसे दुर्लभ, परम गुप्त और विस्मयकारी महासंकेत को इस व्यासपीठ से प्रकट करने जा रहा हूं, जिसके दर्शन करोड़ों मनुष्यों के जन्म लेने के बाद भी किसी एक परम भाग्यशाली और पुण्यात्मा को ही प्राप्त होते हैं और जिसे जीवन में केवल एक बार देख लेने मात्र
से मनुष्य के इस जन्म के ही नहीं बल्कि पिछले 7 जन्मों के घोर पाप तत्क्षण भस्म हो जाते हैं। यदि किसी परम पावन ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय की उस मध्यम लाली के समय कोई अत्यंत अलौकिक गहरे काले रंग का और शांत आभा से युक्त कौआ आपके घर की छत के बिल्कुल बीचों बीच, जिसे वास्तुशास्त्र में ब्रह्म स्थान कहा जाता है, वहां आकर चुपचाप बैठ जाए और वो किसी भी प्रकार की ध्वनि किए बिना अपनी दोनों आंखें पूरी तरह से बंद करके बिल्कुल शांत, निश्चल, अडिग और स्थिर भाव में स्थित हो जाएं, मानो वो किसी महान समाधि में लीन हो चुका हो, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का परम कल्याण होने का समय आ चुका है। इसे सनातन शकुन शास्त्र में ब्रह्म संकेत और साक्षात ईश्वरीय साक्षात्कार का दर्जा दिया गया है। इसका सीधा, अकाट्य और परम सत्य अर्थ यह है कि आपकी 7 पीढ़ियों के जितने भी पितृ थे, जो अतृप्त थे, जो परलोक में कष्ट भोग रहे थे, वे अब आपके सत्कर्मों, आपकी सेवा और ईश्वर की कृपा से पूरी तरह से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो चुके हैं। और वे मुक्त होते ही साक्षात आपकी छत पर आकर आपको सकल मनोरथ सिद्धि और अष्टलक्ष्मी का महावरदान दे रहे हैं। इस दिव्य संकेत का अर्थ है कि अब आपके पूरे घर के चारों ओर साक्षात नारायण, महाकाली और देवादिदेव महादेव ने एक ऐसा अभेद्य चक्रवाती दिव्य सुरक्षा कवच निर्मित कर दिया है